हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज ये रिश्ता में हुआ है बम धमाका और नुकसान हुआ है उसका जिसका होना चाहिए था। तो और अनुपमा में भी काफी अच्छे अच्छे सीन्स थे। तो करते हैं, और तुलसी वाला तो है ही, तो दिखाते हैं, सुनाते हैं आपको आप ही के रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये क्या सवाल है श्रुति। अगर वाकई प्यार करते हैं कैसे न्याय को क्यों आप अपने काम को कैसे धोखा दे सकते हो। आप खुद के साथ जी सकती हो। आप सोच सोच के आप पागल हो जाओगे। और दूसरी बात, ये ईशानी बाकी की खराबी गुण उसमें आए हैं। बिना पूरा सच्चा नहीं, बस जो इंसान बता रहा है वो आपको फोन दे रहा है, वो क्यों उसके एहसास हो गया। चलो जल्दी ही से एहसास हो गया। और बाकी दोषों किस हक से अनुपमा पे इल्जाम लगा रहे हैं। और बा भी कमाल है, दया जैसे किससे फिर से क्यों तेरा से वो क्या कर सकते हैं। ये सब मोटिवा और गौतम का क्या धरा है। शांति से रहना, शांति से रहना का मतलब उन दोनों को देखभाल करने के लिए, बा और बापूजी के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोष बाकी से कुछ किया होगा नहीं। फिर से भाभी किंजल आ गई। बाद अभी वो थोड़ी देर के बाद साथ जाएगी, पर अभी तक उसको दिग्विजय और उनके बारे में नहीं पता चला, तो बस हो जाएगा। अभी वैसे भी उनको अभी गौतम को और मिल गया। गौतम श्रुति को भी इस्तेमाल करेगी और श्रुति को भी पता है। बट मुझे एक बार क्या अच्छा लगा कि उसको सीधे से अटैक कर दिया मोटिवा को। आपने कुछ किया तो आपकी खैर नहीं। ये तो उनका पका रहे खिचड़ी मन में कि अनुपमा ऐसे ही तो ये तो तोप निकली। अब वो फंस गए, उनको पता चल गया तो फिर तो पता हो गया होगा कि अनुपमा आ चुकी है पैसा और लेने के लिए। हॉट न्यूज, कैसा कमा रहा है, घटिया खेल खेल रहा है। अभी तो अनुपमा को पता नहीं है क्या चल रहा है। उनका सिर्फ पैसा के मतलब है, क्योंकि करोड़ के वहां पर उड़ा दे दिया था ना यशदीप जी को, तो वो से वही अभी भी। पर घर के गैरेज के लिए नहीं दे सकते, इतने नालायक हैं। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। अब प्रेम इतना बहुत अदब से प्यार बात कर रहा है, अभी ये दोनों को इस्तेमाल करेगी, बंदूक राही के ऊपर चढ़ा के करेगी। अभी वो खोलेगी वो कैफे, उसको भी अभी सावी के कैफे हो जाएगा, तो उसको भी गुस्सा आएगा। आपने आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब, फिर से वो डायलॉग आएंगे। अभी वो बढ़ चढ़ के करेगी तो श्रुति उसको भड़काएगी। वैसे भी भड़काने में एक्सपर्ट है, तो पहले बार कर दिया था, अभी और करेगी भी। इतना वो घिसा पिटाए ना, जैसे केले के उस अंदर चढ़ा के बात करी वो लोग। मीठी छुरी तो ये बहुत ज्यादा करेगी। अभी कंपटीशन, ये भी हो सकता है कि वो कंपटीशन जानबूझकर हारने के लिए वो करेगी राही के लिए। अभी देखते हैं कैसे निकल पाएगी, और कहीं ना कहीं ईशानी बताएगी। ये हो सकता है ईशानी के जरिए हो सकता है, लेकिन ईशानी जरूर। बंकू तो बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं ईशानी पर उसके बाद ये संभव हो गया तो
आगे इन दोनों को भी हो गया तो पाकी उसको बस बता के ताना मार के वो, ये बहुत आगे की कहानी है, पर देखते हैं कैसे आते हैं। अभी तो पूरा बहुत स्ट्रेसफुल मैटर, क्योंकि अनुपमा उस बारे में सोच रही है। ये एक इंसान जो कान्हा जी के वो जैसे उनसे बता रहे, वो सोच रही है, पर कहीं श्रुति उसको भड़काएगी उसकी वजह से, देखा, क्योंकि अनु उसका नाम पे है। पर ये लोग भूल जाते हैं कि ये उनका अनु मान का ही सपना था। अगर फिर से करेगी तो मान के बच्चे के लिए कहने के लिए भी लायक नहीं है। बस समझेगी, लेकिन अभी नहीं, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। यह तोशु और पाखी एक कितना गिरेंगे, कितना गिरते चले जाएंगे, और हमेशा अनुपमा से मुंह की ये खाते आए हैं, खाते आएंगे और आगे भी खाते ही रहेंगे। हमेशा इनका मतलब पैटर्न यही है। ये मतलब अपना अनर्गल प्रलाप करना ही है, इनको फालतू की बकवास करनी है। और आज अनुपमा ने जो बिना हाथ चलाए इन दोनों के गालों पे तमाचे मारे हैं ना, वो तो बहुत मज़ेदार था। और कह रहे कि तुम जैसे मुफ्तखोर, और जो भी वो उसने तोशु और पाखी को बोला, जो भी शब्द थे कि तुम जैसे मुफ्तखोर, ये जो था, वो तो माइंड ब्लोइंग था। मज़ा आ गया आज तो अनुपमा का ये रूप देख के। लेकिन आज ईशानी को देख के बंकू के दिल की घंटी तो बज गई। हालांकि अब वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया है ईशानी से, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे बंकू को ही चोर समझ लिया। और लेकिन आज जिस तरह से दिग्विजय ने बंकू का साथ दिया वो अच्छा था। अभी तो बंकू को ये नहीं पता कि ये ईशानी अनुपमा की ही नातिन है। और आज जब ये दोनों तोशु और बाकी बात कर रहे हैं और अनुपमा ने वहाँ के आई है, कह रहे बाकी क्या कह रही है, मम्मी थप्पड़ नहीं, मम्मी थप्पड़ नहीं। अरे काम तुम लोग करते ही इस तरह का करते ही क्यों हो जो तुम्हारे गालों पे थप्पड़ पड़े। पर आज बिना हाथ चलाए जो गालों पे थप्पड़ पड़े हैं ना इन लोगों के दोनों के, ये सारी ज़िंदगी सी भी करते रहे ना तो भी कम है। पर ये लोग तो इतने चिकने घड़े हैं कि हद से ज़्यादा, जैसे कि कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। हमेशा जो है अनुपमा से डांट खाते आए हैं, उससे अपनी बेइज्जती करवाते आए हैं। पर कहाँ इन लोगों को शर्म है कोई शर्म नहीं। उधर ये श्रुति और राही बात कर रहे हैं, और मैं ये श्रुति राही को बार बार भड़काने की कोशिश कर रही है। पर अभी जो है राही के मन में अनुपमा के खिलाफ कुछ ऐसी बातें हैं नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि एक पत्थर पर एक ही जगह पानी डालो तो उसमें भी गड्ढा हो ही जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि श्रुति की ये बातें बार बार उसके मन में आएंगी, सुनाई, तो ये पक्का अनुपमा से दूर हो जाए। अभी तो ये अनुपमा का साइड ले लिया है, वो कह रही है कि उसूलों की वो थी, बात थी, अगर अपनी बेटी को नहीं। अभी तो जो है ये इसको मतलब श्रुति के कहने में नहीं आई है राही। पर आगे का इसका जिस तरह का इसका बिहेवियर है, इसका सब कुछ है, वो आगे इसके लिए अनुपमा के लिए और राही के लिए, दोनों के लिए ये मुसीबत तो खड़ी कर सकता है। और आज बा ने भी कह दिया तुझे हर वक्त नए सफ़र पर ही क्यों जाना है और ये करना है वो करना है। पर उसने जो जिस तरह से आज बात को समझाया है वो बहुत अच्छा था। कह रहे कि संघर्ष ही तो ज़िंदगी है, और अगर संघर्ष ही नहीं होगा तो फिर हम एक ही जगह बैठ जाएंगे। और बिल्कुल सही कहा उसने, अनुपमा ने, कि भाई बहाव के साथ तो राश भी बह जाती है, पर हमें तो अपने हाथ पैर चलाने हैं, अपना सब कुछ मतलब अपना एफर्ट्स डालने हैं। जो भी उसके डायलॉग थे बहुत अच्छे थे और उनका मतलब भी बहुत गहरा था। इधर मोटी बा और गौतम दोनों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं
कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे, अरे कुछ भी बातें कर रहे हैं तुम लोग, जो है अपनी अपनी बातें करते हो, तो क्या कोई तुमसे पूछने आता है कि तुम लोगों ने क्या बातें करी क्या नहीं करी। तो इन लोगों के पेट में श्रुति के आने से इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। और आज जिस तरह से श्रुति ने वसुंधरा कोठारी को धमकी दी है ना, वो बहुत अच्छा था। अब आई है इसके टक्कर में अनुपमा, तो हाथ जोड़ के सॉरी 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 करती रहती है। और ये लोग उसके सर पर तांडव करते हैं कोठारीज। और अब जो है वसुंधरा कोठारी की टक्कर में कोई आया है, उसने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर कोई राही को परेशान करे या कुछ भी करे, और ना मैं छोड़ती। जो भी उसका डायलॉग था, जो धमकी दे के गई है ना, वो वसुंधरा कोठारी तो तिलमिला के रह गई है। और ये लोग घर आ रहे हैं, तो ये अनुपमा और जया तो घर किसी का घर, मतलब कह रहे कि एक दिन मेरा भी अपना घर होगा जहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, जहाँ से मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। उसे अपना वो भी याद आया है कि किस तरह से वनराज ने उसे घर से निकाला था। और उसने ये भी कहा कि जब मैं अनुज के साथ थी मुझे लगा था कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे वो घर भी छोड़ना पड़ा। और जब गौतम गांधी ने वो नेट पे इसका श्रुति का पूरा वो देखा, कह रहे ये तो बहुत आसमान है, ये है आसमान को छू रही है, अब तुझसे बना के। अरे ये लोग तो जो है सच में क्या, इनको क्या ही कहूँ। इनकी तो लालच की खास तौर पर गौतम के लालच की तो कोई इंतहा है ही नहीं। इसको तो जहाँ पैसे दिखेंगे, जहाँ अपना फ़ायदा दिखेगा, ये कहते हैं ना कि बिन पैदी का लोटा या थाली का बैगन, ये गौतम गांधी वो उनमें से है। हाँ, जब उसने कहा कि मुझे अनु की रसोई का किराया चाहिए, तो शून्य, तो क्या करेंगे, इसके बापूजी, इसके मालिक तो बापूजी हैं, तुम लोग तो हो नहीं, तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा, और मुफ्त को मैं ना मालिक मानती हूँ ना मैं कोई किराया देने वाली हूँ। बहुत बड़े सॉलिड तरीके से आज तो शुभ की बेइज्जती हुई है। पता नहीं मुंह खोलता ही क्यों है ये, समझ के बाहर है। और आज अनुपमा ने जिस तरह से दिग्विजय को उसकी चाबियाँ दी हैं, और उसने कहा कि मेरी ये अनु की रसोई थी, तो कह रहे कि अब सब अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मुश्किलें तो खैर हर उसमें आती ही हैं, तो और अनुपमा कभी मुश्किलों से हार तो मानी नहीं है, ना वो कभी हार मानेगी, क्योंकि उसमें जीतने का और जीने का जो हौसला है वो बहुत कम लोगों में होता है। और ये प्रेम अनुपमा का दामाद होकर अनुपमा से इतनी सी बात नहीं सीख पाया। वैसा तो दम भरता है कि मैं माँ का बेटा हूँ, मैं अनु माँ का बेटा हूँ, पर कुछ भी नहीं है। और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सुचि जी, आप सही कह रहे हैं कि श्रुति का ये जो मोटी बाह पे सीधा अटैक है वो अच्छा लगा। ये होता है क्योंकि श्रुति भी नेगेटिव होने वाली है, मगर जब ऐसे इंसान को जो काफी देर से आपका खून जला रहा है उसको कोई भी आके चार बातें सुनाएगा तो हमें तो अच्छा लगेगा ही। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा, बिना हाथ चलाए ही अनुपमा ने तोशु पाखी के तमाचे मार दिए। दरअसल ये मजा तो आया, ये तमाचे सिर्फ तोशु पाखी के ऊपर नहीं थे, बल्कि इनके नीचे जो कान में सितार बचाई है ना, कान के नीचे, ये एक्चुअली उसके नीचे थी जो ट्रोलर्स है। सारी बातें ट्रोलर्स को तोशु पाखी के जरिए अनुपमा ने कही। मजा आया। यस बिल्कुल। ईशानी बंकू का भी अच्छा लगा। तो बढ़िया रिव्यू। तो आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। नमस्ते अंजना जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए आप भी आया है अभी। माधव जी ने कैसे बेदम अभिरासी मुंह से निकल गया। ये विद्या अभी भी पास नहीं आई। उसको पता है कि वो आग कैसे फैला, क्यों हुआ, सबको पता था। और एक पल की वो दिया बहुत अच्छी है। ये सब वो फूफा दादी सा का वजह से ये हो रहा है, बाहर काम नहीं कर सकती ये सब। ये ससुराल में उसको बहुत, चाची सा ने सही कहा कि अबीरा की वजह से पूरा उसको औरतों को मौका मिला काम करने के लिए। तो अभी ये करेगी तो मुझे कहीं ना कहीं अबीरा उसको समझाएगी कि
अपने आप पे पल रहो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, क्यों बर्बाद करना? पैसा भी बर्बाद, आपकी एनर्जी बर्बाद, सब कुछ क्यों? सब मिलके घर संभालेंगे तो ऐसे वो आगे की कहानी है। लेकिन सब उनको अभी निकाल देंगे विद्या को। कुछ समय के लिए वो सब निकाल देंगे, और अगर अंदर आ ही गई, इतने आसानी से बात नहीं करेंगे। वो साइलेंट ट्रीटमेंट वो भी होगा, क्योंकि तभी उनका एहसास होता है अगर वो किस तरह उसने किया था विरा के साथ। वो माइंड ब्लोइंग एपिसोड था आज। कितने पल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे ये पल देखने के लिए कि विद्या अभी भी उसको जरा भी नहीं है। मुझे एक चाटा देने के मन कर रहा था मुझे। अभी भी फाड़ फाड़ के बात कर रही है, जी का भी गिल्ट नहीं है उसके अंदर में। और मुक्ति बेचारी बच्ची बहुत रो रही है, और भैरव का भी। इसको सोच सोच के उसको कितना शौक हुआ अरमान। और वहां पर पीछे दीवारों के भी कान होते हैं। ये लोग इतने गले फाड़ फाड़ के पता नहीं किसी को सुनाई नहीं देता क्या? तो माधव जी मुझे हमें पता चल गया जिस तरह उसको आंख में दिखाई दे रहा है। तो इट्स क्वाइट गुड, मतलब माइंड ब्लोइंग एपिसोड। दादी साहब उसको देना चाहिए था और निकल नहीं चाहिए उसे। और फूफा से तो हालत खराब हो गई, और काजल एकदम चुपचाप। सही कहा, अपने मतलब के लिए। अभी तो कृष का भी पता नहीं हुआ है। अभी और आएंगे, अभी पूरा खुलासा और भी आएंगे आज तक। पर ये बहुत ये लोग क्यों नहीं समझ आता क्या है वो मदद कर रही है। आप कौन होते हो एक परिवार को अलग करने के लिए? हर परिवार में झगड़ा उतार चढ़ाव होता है, उसको संभालने के लिए वो है ना। घर के बुजुर्ग उन्हें एक करना चाहिए, लेकिन ये तो इंसान कहने के भी लायक नहीं है। उसको बाहर निकालना चाहिए, या कहीं भी जस्ट सीनियर सिटीजन जो भी है वहां पर डालना चाहिए। उसने एहसास करने के लिए कभी भी रोहित चला गया तब भी उसका अक्ल का उसके एहसास ही नहीं है। और उसके वजह से कितने लोग को बर्बाद। रूही चली गई इसकी वजह से। रोहित को वो जाने के बाद अब ये दोनों को मिलवाया था अबीरा ने। अरमान को क्या कैसे बेतनों को क्या कुछ नहीं किया। तब चाहिए थी उसे, जब लोग छोटा घर रह रहे थे तब विद्या में कुछ किया गया था, तब भी उसको माफी दिलाई, मुश्किल से मिली। फिर से ये कांड। ये औरत सुधरेगी या नहीं? अभी देखते हैं क्या करेंगे। मुझे लगता है वो घर से निकाल देगी, निकाल देंगे उसे। और कुछ समय के बाद वो आने की कोशिश करेगी, क्योंकि अबीरा विद्या के जैसे नहीं बन सकती है। लेकिन आने के बाद इतनी आसानी से कोई बात करने वाला नहीं है। अभी देखते हैं कैसे वो निकल आता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर, जो भी कहिए, बहुत अच्छा था। सब लोग बहुत खुश हैं, और यहाँ तक कि जो है दादी साहब भी बहुत खुश हैं अभीरा, मुक्ति, सबके घर के आ जाने से। और उससे पहले जब ये अभीरा ने हामी भरी है तो, और वो मनीषा ने बिल्कुल सही किया कि वो विद्या को खींच के ले गई, वरना शायद उसी समय सड़क पर ही तमाशा खड़ा हो जाता। जब दादी साहब ने मुक्ति को टीका लगाने के लिए हाथ बढ़ाया है तो उसने एकदम से जैसे मतलब कोई उसके ऊपर काली माता सवार हो गई विद्या के ऊपर, जाने क्या होगी। अगर आज विद्या अपनी चोंच बंद रखती तो शायद आज इसका भांडा फूटता ही नहीं।
ना तो अभीरा कुछ कहती और ना ही माधव जी अपना मुंह खोलते। लेकिन आज माधव जी ने बिल्कुल सही किया। वो तो अभी अपने मुंह से अपने उससे जहर जबान से जहर उगल ही रही है और ये मैं अभीरा वही करेगी, 8 साल पहले वाली गलती करेगी और ये और वो पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही है। मतलब बोलने से पहले सोचती भी तो नहीं है ये। और लेकिन तब तक माधव जी ने आगे बढ़कर मुक्ति के उस पर तिलक लगा भी दिया और सबसे पहले उसको घर में बुला भी लिया। उसको सबसे पहले उसका गृह प्रवेश भी वो करवाया और ये देखकर तो उसके सीने पे सांप लौटने ही थे। जब माधव जी ने सारा सच बताया है और यहाँ तक कि काजल का जब नाम लिया है तो काजल के तो होश उड़ नहीं थे। उसको तो शायद ना तो विद्या को और ना ही काजल को, दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माधव जी ने भी कुछ सुना होगा। तभी तो वो उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दी थी विद्या को। लेकिन उसको तो शर्म लिहाज कुछ है विद्या को। एक बार को काजल ने तो फिर भी अपनी नज़रें झुका ली हैं, चुरा ली हैं सबसे। लेकिन ये तो सबकी आंखों में आंखें डाल के कह रही है मैंने जो किया मैंने तो बिल्कुल सही किया। अरे बाप रे बाप। अगर और वो मायरा उसको कह रही है कि ये मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, जो भी है, मेरी बहन है, जो कुछ भी वो बोल रही है। मायरा तू तो बहुत भोली है। हाँ ये लेकिन ये लड़की बहुत चालाक है, बाप रे बाप। सच में ये औरत है। ये औरत होने के नाम पर एक बदनुमा दाग है, कलंक है, क्या है विद्या। और जब माधव जी ने ये अभीरा से पूछा कि अभीरा तूने उसको कस्टडी के पेपर अरमान को क्यों भेजे थे, तो अभीरा ने सारा सच बता ही दिया कि मैंने नहीं भेजे थे बल्कि माँ ने मेरे नाम से अरमान को भेजे थे। और आज तो माधव जी ने एक एक इसकी बखिया उधेड़ के रख दी कि इसने क्या क्या किया था। और ये भी बता दिया कि जिस दिन मायरा का एग्ज़ाम था ये 2 हफ्तों तक बेसुध बेहोश होने के बावजूद घर आई थी और विद्या ने उससे मिलने नहीं दिया था। मायरा को भी अपना फ्लैशबैक आ रहा है कि कैसे उसने कहा कि हम यहाँ से चली जाइए, मेरे को आपका फेस देख के क्राई आ रहा है। और ये सब वो तो बेचारी बच्ची थी, उसमें तब सोचना समझने की शक्ति नहीं थी। बच्चों में इतनी नहीं होती है। अरे सोचने समझने की शक्ति तो विद्या में भी नहीं है। लेकिन अगर अगर वो होती तो अपने बेटे की बसी बसाई गृहस्थी नहीं उजाड़ती। और जब दादी जान ने कहा है कि मैं तो मायरा और अरमान की खुशी चाहती थी, मतलब ये विद्या ने बोला, तो दादी जान ने कहा कि उसका इन दोनों की खुशी तो लड़की थी, तुमने फैसला कैसे कर लिया। और उसने कहा कि मैंने जो भी किया होश आवास में किया, ये किया वो किया सब। तो एकदम से उसने जब उसने दादी जान ने कहा चुप, एकदम चुप। और मेरा क्वेश्चन फिर यही है कि अगर ये अरमान की जगह इसका रोहित होता और अभीरा की जगह रूही होती तो क्या यह तब भी ऐसी चालें चलती? क्या ये दक्ष को और रोहित को से रूही को दूर कर देती? क्या नहीं करती, क्योंकि वो उसका अपना बेटा था ना और ये सौतेला बेटा है। बिल्कुल आज दादी साहब ने ये बिल्कुल तुमने सौतेलापन ही निभाया और वास्तव में इसने सौतेलापन ही निभाया है इसके साथ, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये अभीरा के साथ रहेगा तो इसकी ये जो है पूछ कम हो जाएगी, है इसको शायद इग्नोर ना कर दे। इतनी इनसिक्योरिटी भर गई है इसके उसमें। आज तो दादी साहब ने भी दिल जीत लिया। तो वो उनका कहना था तुमने इसे जिम्मेदारियाँ दी हैं और एहसानों का एहसास दिया है। जो जो बोला एक एक बात सही थी, एक एक बात बिल्कुल सही थी। और अरमान जो है अभी मानने को वो तैयार है ही नहीं कि इसकी माँ ने इसके साथ ऐसा कुछ किया भी है। वो कह रहे कि ये आपसे गलती से, तो उसने कहा कि नहीं मैंने सब कुछ होश आवास में जानबूझ के किया है। बाप रे बाप, ये क्या दादी कहलाने के लायक है? ये किसी की माँ कहलाने के लायक है भी नहीं है। ये तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। बाकी का तो आप छोड़ ही दो। आज तो काजल के भी जो है तोते उड़ गए थे जब माधव जी ने बोला कि काजल तू तो कुछ बोल, तू तो सालों से सब कुछ जानती आई है। पर काजल के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा
कि हामी भर ले, कुछ कह ले, कुछ कर ले, लेकिन ना, वो भी तो अपने बस अपनी गर्दन झुका के और आंखें झुका के बैठी खड़ी रही वहाँ पे। तो तान्या के एक्सप्रेशन से मम्मी भी और मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया, प्रपंच रच दिया, सब कुछ कर लिया। इनकी इन दोनों को सबको मतलब तीनों को जो है तितर बितर कर दिया है। और जो है और अभी भी दोनों में से एक को भी, किसी को भी कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं है। और प्रिय गैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस, आपका और सुजाता जी का यही कहना, हम सबका यही कहना है कि माइंड ब्लोइंग एपिसोड। और बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी, इसी दिन का इंतजार था कि कब विद्या का भांडा फूटेगा। तो यस सुजाता जी, आपने भी कहा है, अगर विद्या अपना मुंह बंद रखती, बिल्कुल करेक्ट है, तो शायद आज इसका भांडा नहीं फूटता, तो हमें कैसे मजा मिलता सुजाता जी। तो मजा आया, तो अच्छा है, माधव ने जो किया वो अच्छा था, और उसके वजह से सबसे पहले मुक्ति का ही गृह प्रवेश हुआ। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचरा भी क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए मुझे बहुत तरस आया करण पर। ये ऐसा सच अब बाहर आने से इतना कयामत आ जाएंगे और छुपाने से भी कयामत आ जाता है। आप क्या ही करोगे? ये तो जमीन किस अंदर से चला गया। तुलसी क्या करेगी अभी? क्योंकि अगर सच बाहर आ गया तो पूरा परिवार तो जेल में। वैसे भी वो न्याय के लिए किया था, लेकिन कौन समझाए? और ये सच नियति को नहीं बता सकते, क्योंकि उसको मेंटल सिचुएशन ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, और इसकी वजह से और डैमेज हो सकता है। और करण इस तरफ आए, वो कैसा फंसा हुआ है देखो। वो लड़की बहुत गलत है और करण के मजबूरी को फायदा भी उठा दिया। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन किसको क्या पता है? दरअसल अंश बहुत घटिया इंसान है। कैसा है वो उपल नंदिनी से इसे पैसा के लिए या कुछ भी करके उसके क्या हुआ, जबरदस्ती की और वो लड़कियों को अटक के छोड़ दी। और फंसी सही करने में तुलसी फंसी, और उसकी वजह से करण पे फंसे। दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक अगर वो कहते हैं ना, यूर ओपनिंग कैन ऑफ वर्म्स, ऐसा हो रहा है अभी। एक तरह से ठीक है, क्योंकि किसी का जान सकता, लेकिन क्या है ना, अगर वो वीरानी का खानदान के घर में नहीं ले सकता, कैसे दो लड़कियां, कैसे एक? अगर देखेगी तो नंदिनी, करण, उसके बच्चे, अरे ये कैसे बाहर आएंगे? मेरा तो सोच मेरे सर के ऊपर चला गया अभी। ये बहुत कठिन लड़ाई है ये। लेकिन एक बात है, तुलसी ये बैटल जीतेगी। कैसे करेगी? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरह सुनता है। और ये अंगद रायता बहुत फैला हुआ है, ये ठीक भी नहीं है। अभी तो फंसेगा भी वो, तो जरूर एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए अंगद जेल जाएगा ही जाएगा, खुद की बेवकूफियों की वजह से। मुझे अंगद पर इतना तरस नहीं आया, मुझे तुलसी और करण पर आ रहा है, क्योंकि फंसेंगे।
वो थोड़ी देर करंट बाहर जा रहा है, इसके हालत खराब हो रही है नियति को। लेकिन क्या है ना, उस लड़की को बुलाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। यह सुचि जी, अंश बहुत घटिया है, बिल्कुल। आज भी अंश की ही की हुई करतूत जो है तुलसी के घर को इस तरह से तूफान में लेके आ गई है। अंश की ही पुरानी कोई जान पहचान, पुराना कोई जो भी आप इसको नाम दे रहे, मैं नहीं देना चाहती, दुनिया जो भी मर्जी कहे, मगर इसकी वजह से एक लड़की और एक बच्चा दोनों बर्बाद हुए। तो अंश घटिया है ही, रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो बट देखते हैं अब इस ट्रैक में आगे क्या मिलता है। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.